राधे हमने राधे कहते राधे पद्म राधे। पुराण पाताल खंड अध्याय 81। जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है जो श्री कृष्ण है, वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं, जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। जहाँ तुम राधे जो राधे देवी राधे राधे। उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सब। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वसे, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। राधे तो राधे हनुमान जी राधे बन राधे। के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं राधे होगी। राधे हमें राधे राधे। उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि है, उनके समान कोई नहीं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। ये सबको मानना चाहिए, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर। तो लीला रसास्वादन पाने राधे के राधे लिए राधे राधे। चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव राधे है, राधे ऐसा राधे आपको राधे। अनुभव होगा। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये सवाल गुरुजी से किसी ने पूछा। तो गुरुजी ने कहा कि सभी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। और गुरुजी ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि हिंदू धर्म में जो है सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, और उन्हीं के जो है बाकी सब रूप है। बाकी जो सारी उनकी लीलाएं हैं, वो जैसे अवतार लेते हैं वही सब उनका जो है जो अंश है, ऐसा गुरुजी ने कहा। और जैसा कि हमने भी अनुभव किया है कि जैसे जो लोग हनुमान जी को मानते हैं तो उन लोग हनुमान जी को ही सबसे बड़ा मानते हैं, और जो लोग महादेव को मानते हैं वो महादेव को ही सबसे अच्छा मानते हैं। और जैसे कोई जो है वो दुर्गा माता है, या जो भी हमारी दुर्गा माता, लक्ष्मी माता है, इन सभी को जो लोग मानते हैं वो लोग उनको बड़ा मानते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आप जिसको अपना आराध्य मान लेते हैं, जिसको आप अपने दिल से मान लेते हैं, वही आपके लिए बड़ा है। किसी में भी फर्क नहीं किया जा सकता है। कोई भी देवी देवताओं में, कोई भी भगवान में हम फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति एक ही है, उसके रूप अनेक है। ऐसा गुरुजी ने उन व्यक्ति को जो है समझाया और उन्हें बताया कि आपने खुद ये चीज़ अनुभव किया होगा कि आप जिसको मानते हो आप उसे ही सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हो। उसके अलावा जो बाकी लोग होते हैं उन्हें आप थोड़ा नीचे का दर्जा देते हैं, लेकिन जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, अपने सबसे करीब समझते हो, उस इंसान का दर्जा आपकी ज़िंदगी में जो है सबसे ऊपर होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो भगवान हैं उनके साथ भी हम लोग जो है ऐसा ही करते हैं। तो शक्ति एक ही है, लेकिन उसके रूप जो है अनेक है। जैसा कि भगवान जो है धरती पे अवतार लेते हैं, तो उन्होंने पहले राम भगवान का अवतार लिया, फिर कृष्ण भगवान का अवतार लिया, और भी कई सारे अवतार उन्होंने लिए हैं। तो ये सारे उनके अवतार हैं, उनके रूप है, लेकिन शक्ति केवल एक ही है। ऐसा गुरुजी ने बहुत ही प्यार से उन व्यक्ति को जो है समझाया है, उन्हें बताया है। और मैंने भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से अनुभव किया है। मेरा लगाव शुरू से ही हिंदू भगवान के ऊपर रहा है। मैंने हमेशा उनको माना है। पहले मैं जो है हनुमान भगवान को मानती थी, फिर जो है महादेव को सुना तो उनको मानने लगी। फिर मैंने दुर्गा माता का व्रत भी रखा है। 9 दिन की नवरात्रि होती थी तो मैंने नवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ है। बिल्कुल हर नवरात्रि में मैंने व्रत रखा हुआ है। उसके बाद जो है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो
मतलब परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या कुछ, तो उस वक्त जो है मेरा ध्यान जो है भगवान से थोड़ा हट गया कि मैं आपको इतना मानती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी ऐसा कैसे हुआ मेरे घर में, ऐसा करके। तो फिर उसके बाद मैंने प्रेमानंद महाराज जी को सुना, और उनको सुनने के बाद जो है मेरे अंदर में जो ये सारे सवाल थे, सारी दुविधाएं थी, वो जो है दूर हुई। और मैं जो अब है हमारी जो राधा जी है, हमारी किशोरी जी, मैं अब उन्हीं को मानती हूँ, उनका जो है डेली नाम जाप करती हूँ। उनके जो 28 नाम हैं उनका भी मैं जाप करती हूँ, और प्रेमानंद महाराज जी को डेली सुनती हूँ। तो इस प्रकार जो है जीवन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब आप लोग भी ऐसा ही करिए, अपने जीवन को जो है गलत रास्ते में जाने मत दीजिए, जैसा कि मैंने जाने नहीं दिया। मैंने प्रेमानंद महाराज जी की बातों को सुन के, उनको मान के जो है सही रास्ते पे चलना जो है शुरू किया है, और सही रास्ते पे ही चल रही हूँ। वैसे ही आप लोग भी सही रास्ते का चयन करिए और अपनी ज़िंदगी को जो है खुशहाल बनाइए। तो आज की वीडियो में तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा बताने लायक नहीं था, क्योंकि सारी बातें गुरुजी ने ही बता दी, और उनकी बातों से ही सब कुछ जो है स्पष्ट हो गया है। तो हमारे बताने जैसा तो कुछ है नहीं। तो कल सबसे आप सभी से फिर से हम मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रश्न उत्तरी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।